कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। पैसे का पहाड़ मिलने वाला है। आने वाला समय और काल आपके जीवन में महापरिवर्तन लेकर आने वाला है। सूर्य का, गुरु का और राहु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में महान परिवर्तन लेकर आएगा। निगेटिविटी कितनी भी हो, परेशानियां, तकलीफ, कर्जा, व्यापार में घाटा कितना भी हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बस आपको आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है पापी ग्रह राहु पर आधारित है। आपकी कुंडली के अनुसार और आपकी जीवन शैली के अनुसार आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम राहु के विषय पर एक ऐसे प्रकाश को डालेंगे, एक ऐसी विशेष चर्चा हम करेंगे जो आपने आज से पहले कभी जीवन में नहीं सुनी होगी। राहु के नाम पर आपने डर तो बहुत महसूस किया होगा, राहु का नाम लेकर आपको बहुत लोगों ने डराया भी होगा, लेकिन आज इस कार्यक्रम को यदि आप अंत तक देख लेंगे तो अब राहु आपसे डरेगा। आपको राहु से डरने की जरूरत नहीं है। ना केवल राहु आपसे डरेगा, बल्कि आपके जीवन में वो सब कुछ ला कर देगा जिसके लिए आप जीवन भर प्रयास करते रहे, जिसके लिए आपने हमेशा मन में उम्मीदें की, कामना की, लेकिन वे इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई। याद रखना कि राहु इतना शक्तिशाली है कि यदि यह पॉजिटिव हो जाता है हमारे किसी प्रयास, हमारी किसी गतिविधि से या फिर सौभाग्य से ही, तो यह हमें वो सब कुछ ला कर देता है जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं की होगी। जी बंधु, बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है, तो इसके विषय में अनदेखी करना यानी कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। अनजाने में भी कभी भी राहु की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक छाया ग्रह है और यह महाशक्तिशाली है। यह तो इतना चतुर, इतना बुद्धिमान है कि इसने तो देवताओं को भी अपने झांसे में ले लिया था, उन्हें भी मूर्ख बना दिया था। केवल सूर्य और चंद्रमा ही इसकी चालाकियों को समझ पाए थे, बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को तो इसने अपने झांसे में ले ही लिया था। इतना शक्तिशाली, इतना बुद्धिमान, इतना तीव्र बुद्धि है राहु। अब कैसा हो कि आपको हम कुछ ऐसा बताएं, उपाय नहीं, क्रियाएं नहीं, कुछ ऐसी गुप्त बातें जिन्हें कोई जानता ही नहीं, और जो जानते हैं वो कभी उजागर नहीं होने देते हैं, क्योंकि इन बातों को उजागर होने से इनका प्रभाव कमजोर होने लगता है। तो जो जानते हैं वे चुपचाप इन बातों का प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, और राहु उनको उठाता ही चला जाता है, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाता ही चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्यक्रम है यह राहु की कृपा आपके ऊपर लेकर आएगा। महालक्ष्मी यानी कि जिसे हम विष्णु लक्ष्मी कहते हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर लेकर आएगा। साथ ही साथ ग्रहों के परिवर्तन होने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, इसके विषय में आपको हम 5 भविष्यवाणियों के माध्यम से बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको हम आज के इस कार्यक्रम में अंत में एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग कुंडली में तो बनता ही है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि ग्रहों, नक्षत्रों का सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन से है, हमारे रिश्ते नातों से है, हमारे आसपास वातावरण में मौजूद चीजों से है। तो इन चीजों के और अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से भी हम ग्रहों की अनुकूलता को जीवन में ला सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपको एक ऐसा विचित्र, महाशक्तिशाली और बेहद गुप्त उपाय देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में गज केसरी योग का निर्माण कर देगा, जिससे कि महालक्ष्मी आपके जीवन में खिंची चली आएंगे। धन की कमी तो कभी रहेगी ही नहीं। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है कि पैसे का पहाड़ मिलेगा। पैसे का पहाड़ से यहाँ पर मतलब यही है कि आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, पैसे की बाधाएं समाप्त होंगी, जीवन से नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से जगमगाने लगेगा, भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को मिस कर देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कालिदास उसी डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहे थे। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। कालिदास नहीं बनना है, महाकवि कालिदास बनना है, प्रकांड विद्वान बनना है। और कालिदास भी प्रकांड विद्वान बने थे देवी की कृपा और आशीर्वाद से, और आज महामाई की कृपा और आशीर्वाद से आप ऐसे प्रकांड विद्वान बनने जा रहे हैं जो आप समझ जाएंगे खुद ही कि कैसे राहु को पॉजिटिव करेंगे, कैसे लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे, और कैसे जो माया है हमारे दिमाग पर प्रभाव डालती है राहु की वजह से और हमें नकारात्मक चीजों की ओर लेकर जाती है, गलत चीजों में ही अच्छी चीजों के होने का आभास करा देती है, गलत लोगों की संगत में जाने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि वे अच्छे लगने लगते हैं। तो इस माया को कैसे तोड़ेंगे,
जिससे कि आपके जीवन में शुभता का आशीर्वाद हो। तो माई की कृपा ने आपके जीवन में यह विशेष कार्यक्रम भेजा है, इसे अंत तक देखेंगे तो आपका उद्धार निश्चित है। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए, जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि बंधु आपके मन में माई के लिए भाव गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। जब आप भाव गहरा करेंगे तो महामाई की कृपा और जल्दी आपके पास पहुंचेगी, क्योंकि माई का ध्यान आपकी ओर खींचेगा। वैसे तो सबके ऊपर माई का ध्यान है ही, लेकिन जो ज्यादा प्रयास करते हैं माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए, वे बच्चे ज्यादा लाडले हो जाते हैं। इसलिए आपको ज्यादा प्रयास करना है। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, जो आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। देखिए, यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, धर्म कर्म करने वाले हैं, पूजा पाठ में आपकी रुचि रहती है, भगवान से जुड़े हुए हैं, यानी कि ईश्वर से आपकी नजदीकियां हैं, तो गुरु का यह राशि परिवर्तन, सूर्य का यह राशि परिवर्तन ही आपके जीवन में बदलाव की प्रथम सीढ़ी बन जाएगा। जिनकी बेरोजगारी से हालत खराब, यानी कि अच्छी नौकरी नहीं लग पा रही है, उनकी नौकरी 14-15 तारीख के बाद निश्चित तौर पर लगेगी, ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। जिनके घर में पैसे को लेकर तंगी चल रही है, किसी न किसी प्रकार की पैसे की वजह से क्लेश रहता है, उनके जीवन में क्लेश समाप्त होना शुरू हो जाएगा गुरु की कृपा से। जो अज्ञानता की वजह से कुमार्ग पर चल रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं और अपनी बर्बादी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, गलत लोगों की संगतों में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा गुरु की कृपा से। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि सरकार की तरफ से यदि कोई विवाद आपका चल रहा है, यानी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कहीं कोई विवाद उलझा पड़ा है, तो उसमें गति आ जाएगी। 14-15 तारीख के बाद से चीजें आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर्टी का कोई फैसला है, कोई विवाद है, कोई हिस्सा बंटवारे की बात चल रही है, कहीं पर कोई ऐसी चीज है जो किसी के साथ विवाद में उलझी हुई है, तो उसमें गति आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य में यदि आपको किसी प्रकार की नकारात्मकता है, कोई एलर्जी है, किसी प्रकार का दर्द रहता है, तो उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी सूर्य देवता की तरफ से। इसी के साथ साथ यदि आपका मन मलिन रहता है, किसी बात को लेकर आप नकारात्मक महसूस करते हैं, मन आपका यूं ही बिना बात के खराब होने लगता है, तो सूर्य की वजह से आपका मन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी सूर्य देवता की आपके जीवन में आ जाएगी। बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी। लेकिन याद रखना कि कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको किसी के साथ एकांत में किसी पार्टी वगैरह के नाम से या किसी भी विषय, किसी भी वस्तु के नाम से नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है कि चोट और घात होने का पूरा यहाँ पर अवसर मौका बन रहा है, क्योंकि पिशाच योग अभी भी बना हुआ है। वाहन आदि आपको संभल कर चलाने हैं, दुर्घटना के आसार बन रहे हैं, क्योंकि बात वही है कि योग खराब बने हुए हैं, शनि और राहु की स्थिति नकारात्मक है। पैसे का लेन देन अभी आपको नहीं करना है,
किसी को एडवांस देना है, किसी ने कुछ मांगी, मदद मांगी तो मदद के लिए पैसे, या फिर किसी ने कर्जा वगैरह लेने के लिए बोला, तो अभी आप रोक दो। 18-19 मई के बाद आप लेन देन करना, पैसे के किसी भी प्रकार के बड़े लेन देन को अभी आप रोक कर रखिए। इसी के साथ साथ किसी प्रकार की कोई बड़ी डील, व्यापार से जुड़ी डील या फिर प्रॉपर्टी वगैरह की खरीद फरोख्त तो आपको अभी नहीं करनी है 18-19 मई से पहले। देखिए, अब जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होगी 14-15 तारीख के बाद से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी। हमेशा जीवन में तालमेल बना रहता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का। सिक्के का एक पहलू है तो दूसरा पहलू भी रहता है, दिन है तो रात भी रहती है। तो होशियार इंसान वह होता है जो नेगेटिविटी को भी जानता है और सतर्क रहता है, यानी कि हर एक अवसर को जांच परख कर ही जीवन में लाना है। किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, सेहत से खिलवाड़ नहीं करना है और मशीनरी, भारी वाहन आदि से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है। तो ये तो जरूरी सावधानियां हो गई। कोई महंगी चीज, मोबाइल वगैरह है, उसे संभाल कर रखें। अभी खोने के, टूटने के, खराब होने के अवसर है। इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह, कोई कीमती सामान वगैरह खो सकता है, खराब हो सकता है, टूट सकता है, तो इसके भी अवसर बन रहे हैं, तो सावधान रहना है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने समझ लिया, ये भविष्यवाणियां हो गई हैं। इनमें 70 से 80% भविष्यवाणियां तो आपके जीवन में जरूर मैच करेंगी ही। जो नहीं मैच करेंगी, समझ लेना वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है, क्योंकि एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं, तो सब पर एक ही भविष्यवाणी फिट हो जाए ऐसा तो संभव नहीं। कि लोगों की जो भविष्यवाणी है ये तो चंद्र राशि पर आधारित है और जनरल प्रेडिक्शन है, सामान्य तौर पर है। यदि आपको विशेष तौर पर अपने बारे में जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, कब आपका शुभ समय आएगा, कब अशुभ समय आएगा, या किसी अन्य विशेष विषय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली दिखवाएं। आपकी कुंडली में ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें हम आपको बता पाएंगे और जो व्याधियां, समस्या, परेशानियां हैं, उनके समाधान और सटीक उपाय आपको दे पाएंगे, जिनसे आपके जीवन में परेशानियों का अंत होगा। तो यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब आपको बताते हैं राहु के विषय में कुछ ऐसी बातें जो कोई जानता नहीं, और जानते भी हैं तो वो किसी को बताते नहीं। देखो, ध्यान से समझिए कि राहु से सब डरते हैं। राहु का नाम आ जाए, कोई कहता है कि राहु का काल चल रहा है, दिन में राहु का काल होता है। हम ही कहते हैं कि एक समय 1.5 घंटे का दिन में राहु काल का समय होता है। कोई भी जरूरी काम ऐसे में ना करें, नया काम ना करें। इसी प्रकार किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, किसी के अच्छे भाव में राहु बैठे हुए, जैसे भाग्य स्थान में राहु बैठ गए, सप्तम में राहु बैठ गए, तो ये थोड़ी नेगेटिव, जैसे कि दशम में राहु बैठ गए, लग्न में ही राहु बैठ गए, तो ये स्थितियां थोड़ी नकारात्मक सी बनाते हैं। याद रखना कि राहु एक छाया है और छाया प्रकाश का विपरीत होता है। ठीक है, अब बारीक बातें हैं, ध्यान से समझिए। प्रकाश ज्ञान का होता है और अंधकार अज्ञानता का होता है। तो जो लोग अज्ञानी होते हैं, जो लोग बुद्धिमानी से काम नहीं लेते हैं, जो लोग जानबूझकर ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं, कुतर्की होते हैं, शक्की और बहमी होते हैं, ऐसे लोगों का बंटा ढार कर देता है राहु, यानी कि इन्हें बर्बाद कर देता है। और जो लोग ज्ञानवान होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, यानी कि किसी को सलाह देंगे तो अच्छी ही सलाह देंगे, जलन द्वेष का भाव नहीं रखेंगे, किसी के आगे बढ़ने में उन्हें परेशानी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी और जलन नहीं होगी, तो ऐसे लोगों को राहु से डरने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए कि यदि राहु को आपको पॉजिटिव करना है अपने लिए, और राहु के लिए आप चाहते हैं कि जिंदगी में कभी राहु आपको नुकसान न पहुंचाए, कोई भी गलत अनिष्ट अनर्थ आपके जीवन में ना हो, चाहे राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, या फिर राहु किसी गलत भाव में बैठे हो, तब भी राहु आपके लिए पॉजिटिव रहे। तो इसके लिए 3-4 बातें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। सबसे पहली यह चीज कि राहु की देवी जो है ना, आराध्य देवी है, वो सरस्वती है। ठीक है, तो सरस्वती माता से प्रेम जो करेगा वह राहु का प्रिय रहेगा, यानी राहु उसका कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि जिसकी पूजा राहु करता है उसी की पूजा यदि आप करेंगे तो भला आपका नुकसान राहु कैसे कर सकता है। उसकी आराध्य देवी की आप पूजा कर रहे हैं, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आप ज्ञान को अपने जीवन में लेकर आइए। अब ज्ञान कैसे आएगा? वैसे तो ज्ञान होता ही है, तमाम चीजें हैं, दुनियादारी का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है ही, लेकिन ये जो दुनियादारी का भौतिक ज्ञान है, यह ज्ञान नहीं है, यह केवल हमारे जीवन को चलाने के लिए एक इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं,
जिनके माध्यम से हम काम करते हैं। जैसे कार कैसे चलानी है, यह भी एक सूचना है जो हमारे दिमाग में फीड है, उसी के अनुसार कार चलाते हैं। रेड लाइट हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे, ग्रीन हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। ये सूचनाएं हैं जिनके आधार पर हम कार्य करते हैं। कह सकते हैं कि ये डाटा है जो हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया है और उसी डाटा के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि हम कौन हैं, आध्यात्मिकता क्या है, धर्म क्या है, भगवान क्या है, इंसानियत क्या है, दया, प्रेम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भाव क्या है। यानी उन विषयों का चिंतन करना, उन विषयों पर विचार करना जिनके बारे में लोग आज के समय में बात करना ही नहीं चाहते। जो करता भी है तो उसे लोग मूर्ख साबित कर देते हैं और विज्ञान का नाम लेकर जो धार्मिक व्यक्ति है उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उल्टी सीधी बातें धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर कहने लगते हैं। तो ये जो है ना नकारात्मक लोग हैं, इनसे आपको दूर रहना है। पहली चीज तो ये करनी है। दूसरा, आपको क्या करना है? अब करना क्या है ध्यान से समझिए, कोई उपाय नहीं है, ये आपकी जीवन शैली को ही बदलने की क्रियाएं हैं। तो आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह जब आप सोकर जागें, ठीक है, स्नान आदि कर लें, जो कि आप करेंगे ही। पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वो करें, सूर्य देवता को जल समर्पित करें। उसके बाद कम से कम 11 बार, जी हाँ, कम से कम 11 बार एक श्लोक है जो माता सरस्वती को समर्पित है, इस श्लोक का वाचन करें। अब देखिए, जब हम श्लोक का वाचन करते हैं तो श्लोक संस्कृत में होते हैं और संस्कृत को देववाणी कहा गया है। याद रखना कि संस्कृत में जो शब्द हैं वे शब्द और साउंड यानी कि ध्वनि का मेल होते हैं, इसलिए इनमें उच्चारण इस प्रकार के होते हैं जैसे कि कोई ध्वनि निकल रही है। तो जब आप श्लोक का वाचन करेंगे और माता सरस्वती का वाचन करेंगे श्लोक का, तो राहु आपसे प्रेम करने लगेगा। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, फिर वह आपका अहित करने से डरेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा कि आपने श्लोक का वाचन किया है और जो श्लोकों का वाचन करते हैं उनके ऊपर दैवीय कृपा होती है, ज्ञान उनके जीवन में अवतरित होता है, उन्हें स्वयं के होने का आभास होता है, धर्म की खोज के विचार उनके मन में उठते हैं, बड़ों के लिए सम्मान, दया, ये सारे गुण उनके अंदर धीरे धीरे अपने आप पनपने लगते हैं। और शराब, मांसाहार और ये जुआ और तंबाकू वगैरह ना जाने क्या क्या व्यसन हैं, इन सबसे अपने आप लोग दूरियां बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी चेतना जागृत होने लगती है। विषय वस्तुओं से उनका ध्यान धीरे धीरे फिर हटने लगता है। मतलब बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है केवल कुछ श्लोक का कुछ समय के लिए उच्चारण करने से। तो कौन सा श्लोक रहेगा ध्यान से सुनिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह श्लोक दिखाई देगा, तो आप चिंता न करिए। तो श्लोक क्या है जरा ध्यान से सुनिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैं सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इस तरह आप इसे लय ताल के साथ गा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको स्वयं को भी महसूस होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से फूट कर निकलने लगेगी और आप बहुत ही पवित्र क्रिया से गुजर रहे होंगे। आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आचरण शुद्ध होंगे। तो पहली चीज ये। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि आपको कोई एक धार्मिक किताब उठा लेनी है और उस किताब में से कोई एक श्लोक दिन में एक बार पढ़िए, ठीक है। बेहतर तो यह होगा कि 18 तारीख को जब राहु का राशि परिवर्तन होगा उस समय आप कोई भी एक धार्मिक किताब खरीद कर बाजार से अपने घर लेकर आए 18 मई को, ठीक है। चाहे हनुमान चालीसा की किताब ही क्यों ना हो, आपके घर में कोई हनुमान चालीसा की पुरानी किताब रखी है तो रखी रहने दें, तब भी एक हनुमान चालीसा की किताब और खरीद लाएं, कोई बुराई तो है नहीं उसमें। तो उस हनुमान चालीसा की किताब को लेकर आइए और उसमें से कोई भी एक चौपाई है उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरा चालीसा ही पढ़िए, रोज पढ़िए, बहुत ही अच्छी बात होगी। जहां धार्मिकता का आगमन होगा, किताबों का आगमन होगा, वहां राहु कभी नकारात्मक हो ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक किताबें मतलब कि गुरु और माता सरस्वती। तो जब देव गुरु बृहस्पति और माता सरस्वती का प्रकाश आपके जीवन में फैलना प्रारंभ होगा तो छाया कहां से बचेगी? छाया तो चली ही जाएगी। इसी के साथ साथ आपके घर में जो नैऋत्य कोण होता है, जैसे कि आपके घर की पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के ठीक बीचों बीच जो कोना बनता है वह माता लक्ष्मी का कोना भी है और उसी कोने में राहु का भी वास माना जाता है। तो नैऋत्य कोण में कभी भी अंधकार नहीं होना चाहिए।
पूरे दिन यानी कि 24 घंटे, दिन हो चाहे रात हो, वहां एक बल्ब हमेशा जलते रहना चाहिए, क्योंकि वहां अंधकार मतलब वहां राहु का वास, तो वहां अंधकार नहीं होना चाहिए। और देवताओं को भी प्रकाश अति प्रिय है, ना कि अंधकार। माता लक्ष्मी भी वहां पर रहेंगी और राहु आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नकारात्मकता राहु की समाप्त हो जाएगी। तो आपने 2-3 बातें यहां पर जानी। पहली बात कि कोई एक धार्मिक किताब, चाहे गीता जी लेकर आइए, चाहे हनुमान चालीसा ही ले आइए, लेकिन 18 मई को आप लेकर आइए, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि आपको माता सरस्वती के श्लोक का वाचन करना है, ठीक है, कम से कम 11 बार सुबह सुबह। तीसरा आपको यह है कि नैऋत्य कोण जो राहु का स्थान है, वहां पर आपको प्रकाश करना है, अंधकार नहीं होने देना है, ठीक है। इतनी क्रियाएं आप करिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। गज केसरी योग कैसे जीवन में बनता है, इसके बारे में हम ज्ञान आपको अगले कार्यक्रम देंगे। यह कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है। अगले कार्यक्रम में भी हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, रहस्यमय ज्ञान देंगे जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। पहले फिलहाल इन बातों को अपने जीवन में आप उतारिए, और जो भविष्यवाणियां हमने की हैं, जो आपकी राशि के अनुसार आपको बताई हैं चीजें, उनके बारे में थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना। इसी में आपको ना केवल लाभ प्राप्त होंगे बल्कि सफलता के मार्ग भी मिलेंगे। महामाई आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। हमेशा याद रखना कि आप चाहे जीवन में कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कुछ गुण अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में अवश्य लेकर आइए कि हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। जो नहीं है उसे छोड़िए, जो है उसके लिए, और भगवान में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार महामाई ही करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।